वंदे मातरम। जय गौ माता, राष्ट्र माता, जय श्री राम। दोस्तों प्रणाम। सभी सनातनियों भाइयों से निवेदन है, इस वीडियो को पूरे मन से और पूरी प्रेरणा से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल तात्कालिक रूप से राम मंदिर के ऊपर चल रही पूरी वर्ण संकरता अभियान और मलेच्छ के द्वारा वहां पर मिट्टी को परोसने का, मिट्टी के द्वारा राम भूमि के ऊपर उसको डालने का जो कुत्सित से प्रयास किया जा रहा है, इसका पर्दाफाश करता हुआ आपके सामने रखा जा रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद मन में ये विचार, जो भी हिंदू वर्ग उस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, जो भी हिंदू वर्ग उस व्यक्ति के बारे में ये बातें कह रहे हैं कि वो महान गौ भक्त है, महान राम भक्त है, आज एक पूरी की पूरी कड़ी से कड़ी उसका पर्दाफाश कर दिया जाएगा कि कैसा राम भगत, कैसा गौ भगत और कैसे सनातन के लोग अपने निम्न कानों के द्वारा, अपने निम्न कर्णों के द्वारा, ऐसे कुछ चंद लोग हैं समाज में जो एक मलेच्छ के मुंह से अगर ऐसे शब्द सुन लें कि जय श्री राम और जय गौ माता, और वो उसके चरणों पर लोटपोट हो जाते हैं और उसके षड्यंत्रों के साथ मिलते चले जाते हैं और एक ऐसे षड्यंत्र में फंस जाते हैं जिसके कारण हमारे इतिहास को भयंकर हानियां उठानी पड़ेंगी। आप सभी के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे देश के इतिहास में वास्को डी गामा का नाम जोड़ा गया, एक पुर्तगाली आदमी अपने आप में, जो अपने आप लुटेरा था इस देश से, जिसका कोई सरोकार नहीं था, जो लूटना चाहता था, एक नाविक की मदद से, भारतीय नाविक की मदद से हमारे देश में आता है और हमारे देश की पुस्तकों में वामपंथियों के द्वारा वर्णित कर दिया जाता है कि वास्को डी गामा ने हमारे भारत की खोज की थी। ऐसा ही कुछ प्रयास अगर हम धर्म के रूप में देखें तो अमरनाथ की गुफा के बारे में कहा जाता है कि बूटा मलिक ने, एक जो गडेरिया था, उसने अमरनाथ गुफा की खोज करी और हमको बता दिया उस गुफा के बारे में, और हिंदू उसके बाद अमरनाथ गुफा में जाने लग गए। ये कैसा कुचक्र है कि उसको जोड़ दिया गया एक मुसलमान की आइडेंटिटी से। समस्या मुसलमानों से नहीं है, समस्या उस विचार से है जो हिंदुओं का ध्रुवीकरण करवा रही है, हिंदुओं के अंदर वर्ण संकरता ला रही है। सर्वधर्म समभाव की भावना केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। इसी इतिहास में वर्णित घटना के अंदर पे हमारे सनातन धर्म का एक पंथ अपने आप में, जो गुरुद्वारा है, हमारा पूज्य गुरुद्वारा जो अमृतसर में है, उसकी नींव के बारे में पढ़ाया जाता है कि एक सूफी संत मियां मीर, उन्होंने उसकी स्थापना कर डाली थी, नींव डाली थी। और आज जो घटना घट रही है, आज जो ये घटना घट रही है, वो हमारे भविष्य को ये समझाने के लिए है कि अगर मुसलमान की मिट्टी नहीं पड़ती तो राम जी का मंदिर नहीं बनता। 1990 की वो घटना याद कीजिए, जब राम शरद कोठारी का बलिदान हुआ था। गुंबद में चढ़कर उन्होंने भगवा फहराया था और वो भगवे की शान को ओढ़ते ओढ़ते 4 नवंबर 1990 को वो शहीद हो गए, बलिदान हो गए, राम जी के लोक में चले गए, गमन कर दिया उन लोगों ने। लेकिन इतने वर्षों के बाद में अगर सच्चे रूप में श्रद्धांजलि देनी थी, 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर के गुंबद में जिन जिन लोगों ने, अपने कार सेवकों से लेकर तमाम लोगों ने, जिन्होंने अपना पूरा ताकत के साथ इस बाबरी मस्जिद को ढाया था, और निर्णायक रूप से उस दिन से 1992 से ये हिंदुओं के मध्य और मुसलमान पक्ष के बीच में एक ऐसी नैतिक और सांस्कृतिक तथा सैद्धांतिक तथा वैचारिक लड़ाई थी जो अन्यत्र वैचारिक माध्यमों से लेकर कोर्ट के माध्यम तक पहुंची और अंततोगत्वा फैसला केवल हमारे पक्ष में आया। कोई साक्ष्य नहीं था कि बाबर वहां पर आया था, और बाबर वहां आया था वो एक आक्रमणकारी था। जो भी साक्ष्य सबूत पेश हुए, एक पक्ष के रूप में ये बात निकलकर सामने आ गई कि तमाम जो राम मंदिर है वहां राम लला विराजमान थे और वो राम मंदिर का स्थान है। लेकिन एक चीज जो भारत के इतिहास को आज कुरेदती है, अब हम बात करेंगे उस गौभक्त फैज खान की, जिसके नाम पे तथाकथित गौभक्त जोड़ा जाता है। आप फैज खान की अगर चर्चा करें तो आपके सामने इतनी सी बात है, इन्हों को कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आरएसएस के हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसे गलत लोग शामिल हो गए जिसके द्वारा इस व्यक्ति को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नाम इंद्रेश कुमार, जिनके द्वारा इनको विशेष प्रोत्साहन प्रेरित है। इनके द्वारा इनको पूरे भारत के अंदर पदयात्रा करवाई गई, और कैसी पदयात्रा, घर वापसी नहीं कराई गई। आरएसएस की सोच में अगर आप बात करेंगे, आरएसएस की जो सोच है गुरु गोलवलकर जी की, आप नमन करेंगे आरएसएस को। आरएसएस एक ऐसा संगठन था जिसकी संकल्पना में हिंदू राष्ट्र समाता था, जिसके कण कण में, जिसके रोम रोम में भगवा ध्वज लहराता था। आज भगवा ध्वज प्रणाम करने का प्रतीक जरूर बना रह गया है, लेकिन भगवाकरण का काम आज आरएसएस इस देश के अंदर नहीं कर रहा। और कैसी परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं,
कैसी परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं कि बिना मुसलमानों के अब क्या कहते हैं, अब भारत का, हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ऐसी परिभाषाएं जोड़ी जाती हैं कि आज पूरा का पूरा जो आरएसएस गुरु गोलवलकर की व्यवस्था, जिन्होंने उसका पूरी व्यवस्था को बनाया, उस पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया। और आज आप देखिए ये फैज खान पूरे भारत के अंदर पर, जिसने इसने अपने हिसाब से हिंदुओं के बीच में गया, टोपी पहनकर व्यास की पीठ में बैठा, जिस व्यास की पीठ में अभी कथावाचकों पर हमने प्रश्न चिन्ह लगाए, पूरी ताकत से विरोध किया कि अली मौला कहने वाले कथावाचक व्यास की पीठ का अपमान कर रहे हैं। ये व्यक्ति टोपी पहनकर व्यास की पीठ में बैठ रहा है, उसमें कथा कर रहा है। इससे कोई पूछे अगर तेरे के अंदर सनातन के प्रति इतना प्रेम जागृत हो गया तो सनातन में लौट के क्यों नहीं आया, सनातन धर्म को क्यों नहीं आत्मार्पित कर लेता। अगर राम जी के वंशज हैं तुम्हें पता लग ही गया है तो फिर ये रूप रंग काहे को जोड़ा जा रहा है। आप रोजा भी मनाएंगे, आप अपने वहां पर जाकर पैगंबर साहब के लिए पूरी उनको इमाम हमारे राम जो पैगंबर साहब के संग जुड़े रहेंगे, पूरी रूप से मुस्लिम रीति रिवाजों को आप मनाएंगे। हमें आपत्ति मुस्लिम रीति रिवाजों से नहीं, हमें आपत्ति इस वर्ण संकरता से जो पाखंड फैज खान के द्वारा हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। और हिंदू इसके छल में, इसके प्रपंच में फंसते जा रहे हैं। ये घोर शर्म का विषय है, ऐसे पाप का विषय है कि भारत का इतिहास छोड़िए, भारत का भविष्य छोड़िए, भगवान राम आपको माफ नहीं करेंगे। क्योंकि यहां पर अगर बात आप रसखान की करें, यहां बात आप कबीर की करें, यहां बात आप करें चाहे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी के जो सबसे बड़े मित्र थे अशफाकुल्ला खां की, या आप कलाम साहब की बात करें, ये वो लोग हैं जिन्होंने मानवता के आधार पर अपने धर्म से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर काम किया था। इन लोगों ने कोई राजनीति नहीं करी थी, इन लोगों ने सुनियोजित रूप से षड्यंत्र के रूप में काम नहीं किया था। इन्होंने कभी चीख चीख कर यह नहीं चिल्लाया कि जिस आधार पर फैज खान अपनी चीजों को दिखाता तो है लेकिन उसको आत्मार्पित नहीं करता है। मिट्टी डालनी है ना, मिट्टी डालनी है तो डालिए, आप कौन मना करता है, लेकिन पहले सनातन धर्म तो स्वीकार कीजिए। सनातन धर्म स्वीकार क्यों नहीं किया जाता। और टोपी पहन के कौन कह रहा है आपको क्या कहते हैं कथा करने के लिए, कैसे आप कथा कर ले रहे हो, किनको बेवकूफ बना रहे हैं आप। हिंदू धर्म के अंदर इतने साधु संत बैठे हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं जो हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं, गौ माता की पुकार को जन जन के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर कमी नहीं है किसी व्यक्ति के जगाने वाले की और यहां कथा करने वालों की, लेकिन आपको किसने ये पक्ष दे दिया कि आप व्यास की पीठ में बैठ के कथा करने लग जाएं। ये शर्म का विषय है। फैज खान जैसे लोगों का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। और ध्यान हमेशा रखिएगा अपने जीवन में इस बात का कि फैज खान ने आज जितनी चतुराई के साथ ये जो ड्रामा चालू कर रखा है, एक पॉपुलरिटी, एक सस्ती लोकप्रियता का ड्रामा है जिसके द्वारा उसके विरोध के रूप में भी मीडिया से खबरों को उछाला गया है। यहां तक कि शर्म आती है कि वहां पर हमारे राम मंदिर का जो अभी वो बना है, पूरी समिति बनी है, उसमें चंपक लाल जी कहते हैं कि मिट्टी अशुद्ध नहीं हो जाएगी, मिट्टी अशुद्ध नहीं हो जाएगी। लेकिन हमारी बात यह है कि पात्रता क्या है फैज खान के पास। क्या फैज खान ने 1992 में कोई संघर्ष किया था, 1990 में कोई संघर्ष किया था? क्या गौ माता के लिए आज तक एक लाठी फैज खान ने खाई है? क्या बकरीद में जाकर कभी कलकत्ता के अंदर पे जाकर उसने कभी गौ माता को बचाने का काम किया है? क्या मस्जिदों में जाकर कभी उसने गौ कथा का पाठ किया है? क्या उसने कभी मुसलमानों को जाकर उनको रोका है? गले की जो गाय की छुरी चलाते हैं उसके गले में, क्या उसको रोकने का काम कभी फैज खान ने किया? क्या कभी फैज खान ने हमारे देश के अंदर पे जो मुंह से बोला जा रहा है कि मैं राम जी का वंशज हूं, और जो हिंदू है बड़ी उदारवादी कौम है, ये बड़े बड़े लुभावने शब्द, ये वामपंथियों के शब्दों से हिंदुओं को फंसाने का षड्यंत्र मात्र है। क्योंकि अगर हिंदू उदारवादी कौम है तो अपनी सच्चाई को पेश करो। अगर तू ये मानता है कि मैं हिंदुओं का ही औलाद हूं, मेरे राम जी मेरे आराध्य हैं, तो धर्म परिवर्तन करने में तुम्हें परहेज क्या है? तुम बदल दो अपने धर्म को। हम ये नहीं कहते हम किसी मुसलमान को अपना धर्म बदले, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दावा करता है वो सनातन से इतना ज्यादा प्रेरित है तो वो अपने धर्म को आखिर बदलता क्यों नहीं है? आप सभी से निवेदन है कि इन प्रश्नों को फैज खान के मुंह पर रखिए और इससे ज्यादा अपनी चेतना में रखिए, क्योंकि इतिहास आपको कभी भी क्षमा नहीं करेगा। अगर आपने इस
महत्वपूर्ण घड़ी पर, जब पूरे भारत के इतिहास पर इसकी दृष्टि है और आने वाली हमारे भविष्य को यह पढ़ा दिया जाए कि तुम्हारा जो राम मंदिर था उसके ऊपर नींव में भी अगर फैज खान की मिट्टी नहीं पड़ती, मुसलमान की मिट्टी नहीं पड़ती, तो उसका अस्तित्व नहीं बन पाता, रामलला विराजमान नहीं हो पाते। इस षड्यंत्र को समझिएगा और इसी के साथ यही बातें आपसे निरंतर कहने का आपके मन में हमेशा रहूं। और एक घटना आपके जीवन में डालना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, फैज खान की तो खैर हिम्मत ही क्या है अपने आप में। देखिए, इस देश में 1984 की घटना याद कीजिए। 1984 में इंदिरा गांधी को रोक दिया गया था जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने से। कारण क्या था? विवाह किया केवल एक पारसी से, पूर्ण पारसी व्यक्ति से, फिरोज गांधी से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद जगन्नाथ के पंडितों का सामर्थ्य देखिए। ये पुकार है आज के तमाम तब हमारे यहां साधु संतों पर कि वो कहां चले गए, वो 13 के 13 अखाड़े बोलते क्यों नहीं इस पर, वो कहां चले गए साधु संत। आप जगन्नाथ के पंडितों को प्रणाम है, वहां के लोगों को प्रणाम है, दक्षिण के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को प्रणाम है कि वहां के लोगों में बहुत भक्ति है। वहां के पंडितों ने अपने घंटी घंटी पीछे छोड़ दी और उन्होंने कहा अगर इंदिरा गांधी ने पांव रखा मंदिर के अंदर तो हम पूजा पाठ करना छोड़ देंगे। इंदिरा गांधी जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। कारण क्या था? कारण इतना सा था कि फिरोज खान से शादी होने के साथ, उससे शादी होने के बाद वो जो इंदिरा गांधी है उसको हिंदू नहीं माना गया, क्योंकि उसका स्त्री का गोत्र बदल जाता है और गोत्र बदलने के कारण उसके पति का गोत्र तो गोत्र ही नहीं है कोई। मुसलमानों में कोई गोत्र नहीं होता और गोत्र के आधार पर हमारे यहां पर किसी को पूजा की परमिशन मिलती है, इजाजत मिलती है, स्वीकृति उसकी मिलती है, लेकिन उनका गोत्र ही नहीं होता। यही घटना घटी थी सोनिया गांधी के साथ। सोनिया गांधी जब काठमांडू गई थी तो काठमांडू में पशुपतिनाथ ऐसे मंदिर हैं ये जहां पर गैर हिंदू का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। और कमाल है, नेपाल राष्ट्र के भी, जो हिंदू राष्ट्र था उस समय पर, अब वो उसको भी धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया है। उस राष्ट्र के अंदर जब सोनिया गांधी ने कोशिश करी कदम रखने की तो सीधे सीधे काठमांडू के पशुपतिनाथ के प्रशासन ने पूर्णतः उसको मना कर दिया और सोनिया गांधी भी अंदर कदम नहीं रख पाई। और यहां तक कि जगन्नाथ के मंदिर ने, जगन्नाथ के हमारे प्रभु के मंदिर ने, वहां की समिति ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गांधी परिवार पर कि उनके बच्चे भी भविष्य में कभी इसके अंदर नहीं आ सकते, चूंकि वो हिंदू नहीं है। तो फिर फैज खान को किस आधार पर आप इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं? किस आधार पर उसको पूजा का हक मिलता है? क्या संघर्ष है उसका? क्या किया है उसने रामलला के लिए? क्या लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, क्या डंडे खाए हैं? कहां था फैज खान 1992 में? क्या उसकी ऐसी उपलब्धियां उसको प्राप्त हो गई कि आप उसके हाथों मिट्टी डलवा रहे हैं? ये मिट्टी और ये जो पूजन है ये भूमि का पूजन है। बाबर की यहां कब्र नहीं खुद रही कि फैज खान के द्वारा वहां पे मिट्टी डलवाई जाए। आप सभी से निवेदन है कि इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, इस चीज का प्रश्न उठाइए। और जिन हिंदुओं की बुद्धि भ्रमित हो गई है, जो लोग उसके द्वारा उसको प्रतिष्ठित करके मंच प्रदान कर रहे हैं, उसको टोपी लगा के कथा उसकी सुन रहे थे, अपने आप में सभी के सभी लोग दोषी हैं सब चीजों के, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण हिंदुओं के लव जिहाद के केस होते हैं। अपने आप में एक ऐसी घटनाएं भी हैं फैज खान से जुड़ी हुई जो अपने हिसाब से हिंदुओं के लड़कियों को भी ऐसे लोगों के माध्यम से आकर्षित कर कर उनको फंसाया जाता है। लव जिहाद का एजेंडा चलता है, कथा जिहाद का एजेंडा चलता है। अपने आप में आज बहुत द्रवित हूं, बहुत दुखी हूं। भारत की सत्ता से, नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमें सभी संगठनों से निवेदन है, भारत के तमाम शंकराचार्यों के पूज्य पादों के चरणों में वंदन है, तमाम कथावाचकों के चरणों में वंदन है, तमाम साधु संतों के चरणों में वंदन है कि राष्ट्र की संपदा के लिए, अपने धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, उसके मान सनातन बिंदु की रक्षाओं के लिए कृपया आगे आ जाइए, वरना भगवान राम कभी माफ नहीं करेंगे किसी को। और इसमें हर सब चीज में गलती हमेशा गुरुओं की होती है। जो गुरु अपने शिष्यों को खड़ा करने पे खड़े ना हो जाएं, अपने चीजों पर आगे बढ़ाने को प्रेरित ना करें, तो ऐसे चेले और ऐसे शिष्य और ऐसा देश रसातल में समा जाता है। और जितने भी लोग इसके लिए हैं, साधु संतों से विनम्र निवेदन है, बहिष्कार कीजिए ऐसी चीजों का। और आज तो क्या, भविष्य में भी। और राम मंदिर के बारे में विशेष बात इतनी भी और निकल कर सामने आती है कि राम मंदिर अपने आप में एक ऐसा स्थान है जो हिंदुओं का स्थान है। और सीधी सीधी लड़ाई हमेशा मुसलमान पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच में रही है। और जब केस हम अपनी ताकत से जीते हैं, हम पूरे संघर्ष से जीते हैं, 500 साल का हमारा इतिहास लड़ाई इसके पीछे चली है, 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने बलिदान जिसके लिए दिया हो, जिसके लिए रामलला की कल्पना में लोगों ने अपने आंसू बहाए हों, ऐसे व्यक्ति के, ऐसे धर्म स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा मिट्टी
डालना बाबर की कब्र को वहां पर खड़ा करने के समान है। और ऐसी जगह पर राम जी के मंदिर के स्थान पर तमाम उन लोगों को बुलाना चाहिए, तमाम ऐसे शहीदों को, बलिदानियों के परिवारों को और उन सभी कार सेवकों को बुलाना चाहिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, उनको भूमि पूजन का सही सही हित है, उन सभी को इसका वो मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के बलिदान, इनकी त्याग तपस्या, इनके भाव से भगवान राम का और हनुमान जी की कृपा से मंदिर बनाए। और हमेशा काल नेमियों के शिकंजे पर हनुमान भी आया करा है। हनुमान को ऐसा राम भगत है जिसकी कोई कल्पना नहीं है भगवान हनुमान की, लेकिन हनुमान भी ऐसे कालनेमी के जाल पे फंस गया था। जो कालनेमी कैसे हैं, नकली साधु संत भी ऐसे हैं जो ऐसे कारणों पर उल्टी उल्टी बातें बोलते हैं और उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मौन धारण करते हैं इन चीजों पर। ऐसे लोग भी कालनेमी हैं, ये फैज खान जैसे लोग भी, जिन लोगों के द्वारा हमारे देश के अंदर पे ऐसा रूप धारण किया गया है कि वो हैं तो भाई साहब हम सनातन के प्रेमी, लेकिन हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, अपनी संस्कृति वही मनाएंगे, रोजा हम मनाएंगे, हर बातें करेंगे, गोत्यारों के साथ उठेंगे बैठेंगे, गाय के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। हम कभी बंगाल जाकर ममता बनर्जी की यहां पर जाकर वहां की सरकार के सामने खड़े होकर गौरक्षा की अपील नहीं करेंगे। हम अपने आप अपने जीवन में 2009 की घटना बता रहे हैं। हम स्वयं, हमारी टीम समूह वहां जाया करता था बंगाल में, टीपू सुल्तान मस्जिद का शाह इमाम नरूर रहमान बरकती था, हमने उसके सामने चैलेंज किया था। हमारी कई लोग साथियों की टीम थी इस चीज में, हम वहां जाते थे और इसके लिए आवाज उठाते थे। वहां गोरक्षा के लिए, बकरीद पर हर वक्त कुर्बानी को रोकने के लिए हाई कोर्ट में केस लड़ने से लेकर हर काम पर हमने काम किया है। लेकिन आज क्या फैज खान, जिसके पीछे इतनी चीजें लॉबी खड़ी हो रखी है, इसको आगे कर कर क्या ये कभी बकरीद पर रोकने के लिए खड़ा होता है? क्या इसने किसी का हाथ रोका किसी को काटने से? कभी लाठियां खाई या मंचों में जाकर बड़ी बड़ी बातें बोल देने से या एक प्रायोजित रूप से इसको आगे पेश कर देने से? भारत के गोरक्षा अभियान को धक्का लगाने का, विषयांतर करने का एक विषय है अपने आप में फैज खान। और हिंदुओं को किसी ने बर्बाद नहीं किया, हिंदुओं को बर्बाद किया है अपनी गद्दारी ने, अपनी गद्दारियों ने उनकी, और साथ में उनका जो अंधविश्वास, और उनके जो कान हैं वो इतने कच्चे हो चुके हैं कि अगर मुसलमान गलती से राम राम बोल दे तो उसके चरणों पर चरण चाटुकारिता चालू कर देते हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि वही सबसे सच्चा है और उसको उसी पैमाने पर तोलते हैं जिस पर वो कभी अपने सच्चे भाई को भी नहीं तोलते। तो आप सभी से निवेदन है, इतिहास की इन भूलों से अपने आप में सबक लीजिए और हर चीज में ये प्रश्न कीजिए कि अगर ये सब बातें सत्य हैं तो ये सब घटनाएं हुई क्यों हैं। और अपने आप पर मक्का में अगर 40 से 100 किलोमीटर की दूरी से पहले पर अगर रोक लगा जाती है गैर मुसलमानों के प्रवेश की, तो राम मंदिर के अंदर किसी मुसलमान के पैर नहीं जाने चाहिए। ये जीता जागता प्रमाण है। राम इष्ट हैं हमारे, राम गौ भक्त हैं। गौ हत्यारों के कदम वहां नहीं पहुंचने चाहिए, गौ का मांस खाने वालों के कदम नहीं पहुंचने चाहिए, ऐसे अपसंस्कृति वाले लोगों के कदम नहीं पहुंचने जिनका कोई गोत्र नहीं होता। बिना गोत्र के हम ऋषियों की संतान हैं, जो अपने को ऋषियों की संतान नहीं मानते। ये फैज खान भगवान राम को इमाम हिंद बोलता है, इमाम से तुलना करता है। हिंद का, इस हिंदुस्तान के इमाम हो सकते हैं क्या भगवान राम? ये भाषा तो वही सेकुलरता की भाषा है, ये भाषा तो अपने कुछ आकाओं को प्रसन्न करने की भाषा है, ये भाषा तो अपने आप में वैसी संस्कृति की है जो इमामों की बातें करते करते अपने इमाम की हत्या करवा देते हैं। करबला की घटना अपने आप में आपको याद है, करबला में हुआ क्या था? करबला में इमाम साहब हैं, अपने आप पर उनका ही कत्ल उन्हीं के लोगों ने कर दिया। और ये इमाम हिंद कह रहे हैं जो भगवान हमारे इष्ट हैं, हमारे रघुनायक हैं, सकल विश्व के तारणकारी हैं, जगत पालन करता है, ईश्वर है अपने आप में, कोई दूत नहीं है ईश्वर के, साक्षात ईश्वर है हमारे लिए। ऐसे भगवान राम की जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो हमारी सोच है, हमारी मान्यता भाव है, उनको घुमाने का काम, उनको वैचारिक बौद्धिक आतंकवाद के द्वारा उसको अलग दिशा पर ले जाने का काम के पीछे फैज खान जैसे मोहरे काम करते हैं। इनके बहकावे में मत आए, इनके साथ जो भी चीजें हैं पूरी ताकत से इनका विरोध करें। यही सब आपको कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भारत माता के लिए, अपनी गौ माता के लिए, अपने लिए, अपनी संस्कृति के लिए, हे सनातनियों
तुम्हें स्वयं बलिदान देना पड़ेगा, स्वयं आगे आना पड़ेगा। गलत व्यक्ति को प्रतिष्ठित कर कर अगर तुमने उसको सम्मान देना चालू कर दिया तो भविष्य में अपनी चिता पर तुम ही आग लगाओगे। और धन्यवाद करो उन साधु संतों का जिनके कारण ये भारतवर्ष अमर है, और इस देश में तमाम जो अखाड़े हैं वो इस चीज पर अपना मंतव्य स्पष्ट करें, वरना भगवान राम तो कभी माफ नहीं करेंगे, कभी क्षमा नहीं करेंगे। और इस देश पर हमारे जैसे लोग या तमाम सनातनी हिंदू जो पूर्ण रूप से अपने भगवान राम के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति एक मत है, ये झूठा सर्वधर्म संभाव उनके लिए नहीं होता, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना वाले लोग हैं। हम ऐसी प्रायोजित चीजों से अपनी भावनाओं को प्रेषित नहीं करते, हम उसको जीते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस भाव के साथ पूर्ण प्रतिकार कीजिए, विरोध कीजिए। अगर इस व्यक्ति ने ऐसी कोई चेष्टा वहां पर करी और इससे करवाई गई मिट्टी, तो हम वापस से राम मंदिर बनाएंगे, एक और राम मंदिर बनाएंगे, उस नींव को फिर खोदेंगे और फिर वहां पर राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन पूरी ताकत से लग जाइए। हम ये भी पहले दावा करते हैं कि ये मिट्टी को हम पड़ने नहीं देंगे। और ये अगर गलत काम हमारी धरती पर आज हो गया तो भगवान राम अपने आप में साक्षी हैं कि राम भगत जब जब इकट्ठा हुआ है तो अपने राम की पवित्रता के लिए जो गौ हितकारी हैं, जो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार हैं, ऐसे भगवान के लिए गोत्रहीन व्यक्तियों से मलेच्छों के द्वारा उनके यहां पर भंग डालना, उनके यज्ञ पूज्य कार्य को नष्ट करना, इसकी परंपरा को दूषित करने वालों को हम क्षमा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय गौ माता, राष्ट्र माता, वंदे मातरम।